और आपको बताऊं, जब ये आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरा तुर्की हिल गया। आतंकी कैसे आते हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। अंकारा जो राजधानी है उसे निशाना बनाया जाता है आतंकियों की तरफ से। कार में सवार होकर पहुंचते हैं आतंकी, कार से नीचे उतरते हैं और उसके बाद चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। अंधाधुंध फायरिंग की शुरुआत यहां पर कर दी जाती है। लगातार जो TUSAS जो तुसास जो कि यहां पर एयर डिफेंस की एजेंसी है उसे निशाना यहां पर बनाया जाता है। तस्वीरों में देखिए आखिर कैसे ये आतंकी बाहर निकलते हैं, कार में सवार होकर पहुंचते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर शुरू कर दी जाती है। रक्षा कंपनी है जिस पर ये हमले एक के बाद एक यहां पर किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब ये हमले यहां पर अंजाम दिए गए उस दौरान तुर्की को भी यह अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से जो तबाही है वो मचा देंगे कुर्दिश के जो लड़ाके हैं, जो आतंकी तुर्की के अंदर। वहीं आपको बताऊं 26/11 जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया था, बिल्कुल उसी की तर्ज पर ये आतंकी पहुंचते हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा को निशाना यहां पर बनाया जाता है, हमले किए जाते हैं। अंकारा में धमाके की तस्वीरें और जो वीडियोज हैं वो लगातार वायरल हो रहे हैं। आतंकियों की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कारम काजान में धमाके के जो फुटेज हैं वो शेयर किए जा रहे हैं एक के बाद एक। जो छोटा सा शहर है अंकारा में 40 किलोमीटर दूर है जहां पर इस आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता है। TUSAS की जो बिल्डिंग है, जो एजेंसी है रक्षा, उसे निशाना यहां पर बनाया जाता है। उसकी बिल्डिंग को निशाना बनाकर उसमें कैसे आग लगा दी जाती है। आतंकी हमला बुधवार शाम तकरीबन 6:30 बजे अंजाम दिया गया। आतंकी जब वहां पर पहुंचे, एविएशन कंपनी TUSAS के बाहर यह आतंकी हमला अंजाम दिया जाता है। टारगेट पर थी TUSAS कंपनी में लगभग 15,000 लोग काम करते हैं, उन्हीं को टारगेट बनाकर इस हमले को अंजाम दिया गया। आतंकियों ने कई लोगों को इसके बाद बंधक बना लिया, कई लोगों को बंधक बनाया गया। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकी हमले में 10 तुर्की नागरिकों के मारे जाने की खबर है। वहीं तुर्की सरकार ने इसे आतंकी हमला बताया, कहा यह आतंकी हमला है और इसके बाद बड़ी कार्रवाई जो है वो तुर्की सरकार की तरफ से की गई। इराक और सीरिया पर बम बरसाए गए। देखिए कैसे कार्रवाई की गई। बुधवार की शाम तुर्की की राजधानी अंकारा में आतंकवादियों ने रक्षा ठिकानों पर हमला बोल दिया था, जिसके जवाब में तुर्की ने महज कुछ ही घंटों में बदले की कार्रवाई करते हुए इराक और सीरिया में प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अंकारा में हुए हमले के जवाब में उसने इराक और सीरिया के उत्तरी क्षेत्रों में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पहले तुर्की के आंतरिक मंत्री अली येरीलिकाया ने कहा था कि अंकारा में हमला करने वाले संभवतः कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के लड़ाके हैं। ये जो अटैक तुर्की ने किया है इसमें इजराइल से लोगों ने सबक लिया है और आतंकवाद के लिए ये बहुत मुफीद रिप्लाई है, क्योंकि जब तक हम इस तरह के रिटेलिएटरी अटैक्स नहीं करेंगे आतंकवादियों के हौसले इसी तरह मजबूत होते जाएंगे। बुधवार की शाम तुर्की के तुसास एरोस्पेस इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर पर हुए हमले में 10 लोग मारे गए और 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसे तुर्की सरकार ने आतंकवादी हमला करार दिया है। तुर्की के गृह मंत्री ने कहा था कि एरोस्पेस इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर पर हमला करने वालों की संख्या 2 थी, जिनमें एक पुरुष और एक महिला शामिल थी, जो तुर्की के सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में मार डाले गए। ये एक अच्छा ट्रेंड सेट हुआ है इजराइल ने किया है, जैसे उसने हमास को पहले ख़त्म किया, हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद किया, तो और तुर्की की जो लीडरशिप है एर्दोगान साहब वो भी एक सख्त हुक्मरान है और उन्होंने ये साबित कर दिया है, हालांकि वो देश में नहीं थे, ब्रिक्स सम्मेलन में थे जब इस अटैक को अंजाम दिया गया। तुर्की सरकार ने शक जताया कि ऐसे हमले कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के लड़ाके करते हैं। हालांकि हमलावरों की पहचान करने और सबूत इकट्ठा करने के बाद ही सारी जानकारी तुर्की दुनिया के सामने रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन बड़ी बात यह
कि आतंकियों की तरफ से जब इस हमले को अंजाम दिया गया, जैसे कार में सवार होकर पहुंचते आतंकी, जो आतंकी उतरते हैं उसमें से एक महिला भी शामिल थी। एक महिला आतंकी जो इस हमले को अंजाम देती हुई नजर आती। दरअसल तुर्की की रक्षा और विमान कंपनी ट्यूसास को निशाना जिस तरीके से बनाया गया था, कुर्दिस्तान में लगातार जिस तरीके से लड़ाके कुर्दिस्तान के वो निशाना बना रहे हैं। ट्यूसास का पूरा नाम तुर्की एयरस्पेस इंडस्ट्रीज है, जिस पर हमला करने की यह कोशिश की गई। हाईटेक के साथ एयरस्पेस रक्षा क्षेत्र में भी बड़ा योगदान यहां पर दिया गया। तुर्की का पहला लड़ाकू विमान कान जो है वो बनाया गया था। वहीं फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स और यूएवी जो ड्रोन है वो भी निर्माण ट्यूसास करती है, जिसे टारगेट करने की कोशिश यहां हुई है। फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, यूएवी ड्रोन के जरिए आखिर कैसे तुर्की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ट्यूसास। और वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए, जो हमला अंजाम दिया गया उसमें आखिर कैसे पूरा तुर्की दहल गया। कुछ लोगों को बंधक बना लिया जाता है। हमलावरों में एक महिला आतंकी भी शामिल थी और तुर्की ने इसे आतंकी हमला बताया। और उसके बाद बड़े आतंकी हमले के जो तमाम गुनाहगार हैं उन्हें सजा देने के लिए इराक से लेकर सीरिया तक जो बम हैं वो एक के बाद एक यहां पर बरसाए गए। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुर्दिस्तानी यहां पर तुर्की का दुश्मन है। तमाम दुश्मन है, तमाम वो दुश्मन जिसे लेकर तुर्की हमेशा अलर्ट पर रहता है। जिसमें सबसे पहले चाहे सीरिया की बात कीजिए, चाहे इराक की बात कीजिए, ईरान तक, यूएई और फ्रांस और ग्रीस तक भी जो तुर्की के दुश्मन हैं वो यहां बताए जाते हैं, जिसे लेकर लगातार तुर्की अलर्ट मोड पर रहता है। और इसीलिए इराक और इसके साथ ही सीरिया में जो बम है वो एक के बाद एक यहां पर बरसाए गए। चलिए आगे बढ़ रहा हूं और अगली बड़ी खबर का रुख यहां पर कर रहा हूं। और मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की हालात हैं उसमें सबसे बड़ा मोर्चा जो इस वक्त इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ा हुआ है। अब इजराइल, क्योंकि हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू को मारने की जो साजिश रची, उसके बाद मिडिल ईस्ट में तहलका मचा दिया। हिजबुल्लाह पर बड़े अटैक अब इजराइल की तरफ से जो है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से किए जा रहे हैं, जिसमें उसकी कोशिश है कि आखिर कैसे अब हिजबुल्लाह की जड़ें पूरी तरीके से काट दी जाए, क्योंकि लीडरशिप खत्म हो चुकी है। देखिए जहां हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक की गई, लॉन्चर्स जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। यहां हिजबुल्लाह के फुल फ्रेम आप दिखाइए, जहां हिजबुल्लाह पर बमबारी दक्षिण लेबनान में ये की गई। एक 160 ठिकाने अलग अलग जगहों पर हिजबुल्लाह के जिन्हें टारगेट किया गया है। और इन 160 ठिकानों में बड़ी बात यह कि नौसेना के वो ठिकाने हिजबुल्लाह के जहां से वो ऑपरेट करता था, जो लॉन्चर्स थे, उन्हें भी बर्बाद यहां पर कर दिया गया। तो बड़ी बात अब यह कि आखिर जब यह कार्रवाई शुरू की गई तो क्या नेतन्याहू पर हमले का बदला हिजबुल्लाह को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर इजराइल लेगा। देखिए लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने जब से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को टारगेट कर उनके पुश्तैनी घर पर ड्रोन अटैक किया है, तब से इजरायली सेना और नेतन्याहू का गुस्सा और भड़क गया है। पिछले एक हफ्ते से इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के नौसैनिक अड्डे तबाह कर दिए हैं। हिजबुल्लाह इन अड्डों का इस्तेमाल हाई स्पीड वाली नाव, लड़ाकों और अपने नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए करता था। इसके साथ ही इजराइल लगातार बेरूत समेत उसके कई शहरों पर बमबारी कर रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के यूनिट 127 एयरफोर्स बेस को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के आर्म्स डिपो, कमांड सेंटर और दूसरे बुनियादी ढांचों को रॉकेट से उड़ा रहा है।
एक तरफ जहां इजराइल हिजबुल्लाह को तबाह करने पर आमादा है, तो वहीं हिजबुल्लाह भी इजराइल पर अटैक करने से बाज नहीं आ रहा है। हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है, हिजबुल्लाह भी प्रोजेक्टाइल मिसाइल इजराइल पर लॉन्च कर रहा है, लेकिन इजराइल इन हमलों को नाकाम कर दे रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध से मिडिल ईस्ट में तहलका मचा है। हिजबुल्लाह खुद को तबाह करवाने पर तुला है, तो इजराइल बदले की आग में झुलस रहा है और मिडिल ईस्ट में महासंग्राम भड़कता ही जा रहा है।